Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा होम साइंस का सीरीज चल रहा है, राइट। होम साइंस के 12th क्लास के सारे कंटेंट चैप्टर वाइज हमने आपको दे दिए। क्लियर? अभी 10th क्लास के सीरीज़ पर हम हैं, राइट। कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर चुके हैं, बीच बीच में हम जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी आपको देंगे सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, राइट। सो अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। कुछ वीडियोस हमने प्रैक्टिस के डाल दिए हैं। अभी जिस क्वेश्चन पे हम स्टॉप किए थे उसी के आगे के क्वेश्चंस हम पुट कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू डियर ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड हिट द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड, like the video, share the video with your all friends. This is most reliable content, right। सारे जो आपके कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे ट्रस्टेबल हैं, रिलायबल हैं। ऑल राइट, यू कैन ट्रस्ट। आंखें बंद करके आप भरोसा कर सकते हो, जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो बिल्कुल ही मतलब काफ़ी अथेंटिक है, राइट। और आपकी तैयारी को मजबूती देंगे। हमारा रीज़न ये है होम साइंस का प्रोवाइड करने का मेन रीज़न ये है, होम साइंस की ऑल स्टेट से अप्रॉक्सीमेट भर के वैकेंसीज निकली हुई हैं, राइट। होम साइंस टीजीटी भी पीजीटी भी, राइट। तो उसी की तैयारी के लिए हम जो है एक मुहिम है हमारा, और आप उसका फुल ऑन फ़ायदा उठाइए। क्लियर? सो अगर आप जो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी टीजीटी पीजीटी जीआरएफ नेट मतलब होम साइंस से रिलेटेड कोई भी तैयारी आप कर रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप 10th 12th के जो है होम साइंस के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सरसों के तेल में अर्जी, ये हमारा हो चुका था बेटा। सरसों के तेल में अर्जीमोन तेल द्वारा मिलावट वगैरह, राइट। हम कहाँ थे? हम इस क्वेश्चन पे थे। आई होप आपको याद होगा, ठीक। मैंने आपको शो भी किया था, ठीक। आप जब लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं किसमें क्या मिलाया जाता है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 23। इसी के आगे हम चलते हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए, कम डेयर। यस, नाउ तो दही में बेटा पानी मिलाया जाता है, घी में ब्लांटिक पेपर मिलाया जाता है। मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ लो। ब्लांटिक पेपर आपके जो घी होते हैं, इसीलिए कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम दूध अगर घर में ले आए अगर उससे घी बन जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, मलाई निकाल के। पुराने टाइम में हमारी नानी लोग करती थी और उस चीज़ को मैं भी फॉलो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मिल्क लेके आती हूँ, फुल क्रीम मिल्क आया तो सबसे पहले बॉईल जब कर दिया, फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो गया, तो उसके बाद जब थोड़ा सा निकालते हो आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब इस तरह बाहर निकालते हो तो एक लेयर सी, एक पराठे की जितनी मोटी लेयर उसमें जम जाती है, और स्पून से साइड से करके चुपचाप निकाल लो, ठीक। तो ये अच्छा तरीका है, इससे आप अपने बच्चों को मतलब कम से कम प्योर चीज़ें दे देंगे, राइट। और ख़ुद भी मतलब प्योर चीज़ें इनटेक करेंगे। बाकी वो तो लास्ट ऑप्शन है, ये कोई ऑप्शन नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे, राइट। वो अलग चीज़ है कि हाँ पैकेजिंग से कहाँ तक भागेंगे ज़िंदगी में यार, नॉट पॉसिबल। तो दही का भी वही है बेटा। आप मिल्क लेते हो, आप दही के लिए सेपरेटा मिल्क होता है ना, टोन्ड मिल्क, राइट, विदाउट फैट जो होता है वो दही के लिए बेस्ट होता है। आप लेके आइए, बॉयल कीजिए, और डेफिनेटली आप एक पैक दही ले लो, वो तो बाहर से ख़रीदना ही पड़ेगा। बाकी आप लाइए, अपना मिक्स कीजिए, बनाइए दही। ये चीज़ें कोशिश करो घर में खुद खाओ, ठीक है ना। तो दही में पानी मिलाया जाता है, और घी में ब्लांटिक पेपर मिलाया जाता है, अनाज में तेल में आता है, आटा में टैल्कम पाउडर मिलाया जाता है। कैन यू ट्रस्ट? पर है। राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है। किस चीज़ की जाती है बेटा? राई एवं सरसों में अर्जीमोन के बीजों को मिलाया जाता है, तथा हम इसको परीक्षण के द्वारा पहचान सकते हैं।
5 ml सरसों के ऑयल में 5 ml नाइट्रिक एसिड मिलाएं तथा इसके 3 to 4 मिनट तक इसे गर्म करें। इसका रंग लाल हो जाए तो इसमें अर्जिमोन का ऑयल मिला हुआ है। क्लियर? तो ये भी यही तरीका है। पहले टाइम में होता था कि हाँ, गांव में तो अभी भी होता है, खैर, खेत में सरसों हुआ, उसको काटा, अपना पिटाई उटाई की, सरसों निकाला और जाके अपना चक्की पे, लाला जी की चक्की पे मतलब वहाँ जाके अपना तेल निकलवा लिया। तो कोशिश यही होनी चाहिए, बाकी क्या बोला जाए यार। आइसक्रीम में क्या मिलाया जाता है ये भी देख लो भाई। आइसक्रीम में जो है आपके मसले हुए स्मैश पोटैटो, राइट, मसले हुए आलू मिलाए जाते हैं। ठीक, मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में क्या प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है बोल रहा है। तो आलू का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि दाल है ये, है ना। बाकी इसमें लैंड कोमेट भी मिलाते हैं, मेटलिन येलो भी मिलाते हैं, केसरी दाल भी इसके अंदर डाल देते हैं। केसरी दाल स्पेशली आपके उसमें डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरहर की दाल में। ठीक, ये हो गया। गेहूं के आटे में समानता मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम बताइए। तो ये क्या होता है बेटा हमारा अपमिश्रक? आपका ब्राउन डस्ट होता है। गेहूं के आटे में ब्राउन डस्ट जो मिलाया जाता है, गेहूं के आटे में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक ब्राउन डस्ट है, राइट। चलिए, भोजन पकाने की विधियां जल द्वारा, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा, वायु द्वारा। ठीक, मतलब भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं, 4 क्वेश्चन में आएगा। ऐसे भी नंबर के फॉर्म में भी दे सकता है कि कितनी विधि है, 1 2 3 4 लिख देगा तो 4 पे आप टिक करना। भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं, 4 है, राइट। और अगर नंबर नाम दे दिया कि जल द्वारा, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा, या कोई और फोर्थ दे देगा, बोलेगा विषम जो अलग है उसको आप छांटिए। ठीक, या फिर इन चारों में से एक दे देगा और 3 कोई और देगा, तब भी आपको ऐसे करना है, जल द्वारा, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा, वायु द्वारा, राइट। जल द्वारा क्या होता है बेटा, उबालना, 212 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है बॉइलिंग होता है। खदकना क्या होता है, ठीक, सिमनरिंग जिसे बोलते हैं, ये 180 डिग्री टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है, सॉरी, सेल्सियस पर आपका खदकना या सिमरिंग होता है। क्लियर? धीमी आग पर पकाना यानी स्टीविंग, 180 फ़ारेनहाइट, 180 फ़ारेनहाइट या 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलो, मेयोनेज़ में अंडे की भूमिका होती है। मेयोनेज़ में अंडे की भूमिका का उदाहरण पाइसीकरण अभिकर्ता का है। मेयोनेज़ बनाने में अंडे की भूमिका अत्यधिक होती है। अंडे के सफ़ेद भाग को हटाकर पीले भाग से मेयोनेज़ बनाया जाता है। केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज आदि में मेयोनेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, एसर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। ठीक, पढ़ लीजिए इसको और हम चलते हैं आंसर पे, राइट। चलो आ जाओ, आइए बेटा, चलो। तो इसमें क्या है हमारा सी, यानी स्टेटमेंट या असर्शन ए, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रंग की तुलना में पके हुए तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होती है। क्योंकि रीज़न देखो, सामान्यतः मूल पर, जैसे कि तरबूज के रंग हमेशा अपने शुष्क रूप में होते हैं, इस प्रकार पूर्ण तीव्रता वाले रंग होते हैं। यानी दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। ठीक, भोजन पकाने की इस विधि में नमी
एवं ताप आवश्यक है। ठीक, तो कौन सी विधि में नमी और ताप आवश्यक है? पोचिंग में। भोजन पकाने की पोचिंग विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। पोचिंग का तापमान 80 to 85 डिग्री सेल्सियस होता है। पोचिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर अंडे और मांस मछलियों में किया जाता है। पोचिंग द्वारा भोजन में नमी एवं ताप लाया जाता है। निम्न में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है? ब्लांचिंग के बारे में क्या बताता है बेटा? देखो, ब्लांचिंग में उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा कर देना। ठीक, समझ पा रहे हो? मतलब बॉइलिंग वाटर में कुछ डालो और उसको फिर कुछ देर रखने के बाद फिर निकाल लो, निकालने के बाद उसको ठंडा कर दो। ठीक, निम्न में भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। क्या पकाए जाते हैं भैया? देख लो। ठीक है ना, ये देखो, दीज आर ऑप्शंस। भुनने के द्वारा क्या पकाया जाता है? पापड़ हमारा होता है, शकरकंदी होता है, रोटी होता है। भुनने की प्रक्रिया द्वारा पकाया जाता है, राइट। असर्शन एंड रीजन है हमारा। अच्छा, उपरोक्त दो कारणों, अच्छा ये वही है, चलो। मुलायम फूली हुई चाशनी, पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या मैंने? अच्छा, असर्शन रीजन, हाँ चलो ठीक है ठीक है, पहले आंसर तो देख लो क्या है, फिर आते हैं। बोथ आर करेक्ट। चलो यहाँ पढ़िए, यहाँ ज़्यादा क्लियर है ना। मुलायम व फूली हुई चपाती के लिए गुथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे तक छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूंथना चाहिए। पुनः गुथा हुआ आटा ग्लूटिन के विकास में मदद करता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है। ठीक, और रोटी को फूलने में मदद करता है। समझ गए? मुलायम फूली हुई चपाती बनाने के लिए गुठे वही आधे घंटे पहले, मतलब कहने के बाद आटा आप बना लीजिए, ठीक, गूंथ लीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर रोटी बनाइए। क्लियर? चलो आ जाओ। चलो, निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन, राइट, मिलाकर पुनः बनाया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेट अंतरिक्ष भोजन गुनगुना जल यानी ल्यूक वार्म वाटर मिलाकर पुनः बनाया जाता है। क्लियर? निर्जलीकृत जो भोजन होता है, जो जिनको सुखा लिया जाता है। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? सोडियम क्लोराइड। डबल रोटी बनाने में कवक मोल्ड प्रतिबाधा के लिए सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है। मोल्डिंग के लिए क्या प्रयुक्त होता है डबल रोटी में? मोल्ड प्रतिबाधा के लिए सोडियम क्लोराइड। ठीक, खाना बनाने की उस विधि का नाम बताइए जिससे गर्मी का स्रोत पकाने की जगह नीचे प्रयुक्त होता है। तो ये कौन सा होता है बेटा? ग्रिलिंग होता है। बोल क्या रहा है समझ जाओ। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की जगह नीचे प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, खाना पकाने की उस विधि ग्रिलिंग है। जैसे देखो, ग्रिलिंग क्या होता है? नीचे आप आग जला दिए, ऊपर जो है रख दिया उस किसी चीज़ बेस के ऊपर, और वो चीज़ धीरे 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 गर्मी से पक रही है। क्लियर? यही है। चलो, दूध के उस अपमिश्रक का नाम बताइए जो दूध की परतों में संधि स्थल पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। ये क्या होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक,
दूध के अपमिश्रक का नाम कैल्शियम कार्बोनेट है जो दूध की परतों के संधि स्तर पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड या फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। खाने बनाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना बनाने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है। तो भाप का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? माइक्रोवेव में। ठीक। खाना पकाने की उस विधि का नाम माइक्रोवेव है जहाँ खाना पकाने के लिए भाप का प्रयोग किया जाता है। राइट। चलो आइए। एक प्रकार के टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पॉपअप टोस्टर। ठीक। पॉपअप टोस्टर एक प्रकार का टोस्टर है जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है। क्लियर? इनमें से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? कौन सी नहीं है? स्टेविंग। स्टेविंग विधि से भोजन बनाने के लिए कम मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है तथा ताप भी कम रखा जाता है। तापक्रम 100 to 98 डिग्री सेल्सियस होता है। तापक्रम कम होने के कारण भोजन देरी से पकता है। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं क्योंकि रीज़न देख लो, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है। राइट। जल्दी पक जाता है ना, इसलिए। ठीक। आगे चलो। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तो पानी पसाया जाता है। ध्यान से सुन लो, पॉइंट शुड बी नोटेड। खुले में जब चावल आप पका रहे, पानी खूब ज़्यादा डाल दिया, पानी ज़्यादा हो गया तो आप क्या करोगे? पानी एक्स्ट्रा जो वाटर होगा उसको निकाल दोगे। पसाना उसे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक। तो इससे क्या नष्ट हो जाता है? बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाता है राइस में। उसका मतलब न्यूट्रिशन निकल जाता है, बी कॉम्प्लेक्स निकल जाता है। राइट। जब चावल को अधिक पानी में उबाला जाता है, पानी पसाया जाता है तो बी कॉम्प्लेक्स का नुकसान होता है क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील है। क्लियर? बी सी जल में घुलनशील है ना, तो जल में घुल जाता है। तो अगर आप पसाते हो या पानी गिरा देते हो तो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक। चलो। प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। कितने तापक्रम पर पकता है? 121 डिग्री सेल्सियस। याद रख लो, 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्रेशर कुकर में भोजन पकता है। प्रेशर कुकर एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें भाप बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि एयर टाइट होता है। इस कारण पानी के उबलने पर बनने वाली भाप उस बंद बर्तन में एकत्रित हो जाती है जिससे बर्तन के भीतर ही दबाव बढ़ता जाता है और साथ ही साथ पानी का क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। इस तरह प्रेशर कुकर में पानी लगभग 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। काटने पर सेब के काले होने का कारण, जब एप्पल को काट दो ना, आफ्टर सम टाइम आप देखोगे वो थोड़ा सा मतलब ब्राउन ब्राउन सा कलर आ जाता है। क्यों होता है ये बोल रहा है? क्यों होता है? एंजाइम का क्रिया, एंजाइमिक रिएक्शन के कारण। राइट। चलो आ जाओ। सो बेटा कौन सा है? एक अच्छा, नाउ दिस इज ओके। किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है? लाइकोपिन किस में पाया जाता है? पपाया में पाया जाता है। पपाया में क्या पाया जाता है? लाइलोपिन। जब स्पेलिंग का थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक। एक बार आप रीचेक कर लेना अपने लेवल पर। वैसे इंग्लिश लास्ट में आ जाता है ना, तो पपाया का लाइलोपिन ही होना चाहिए, लाइकोपिन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देख लेना एक बार। ठीक है ना, अपने लेवल तक, या मैं नेक्स्ट वीडियो पे रीचेक करके आपको बताऊंगी। ठीक है ना? ऑलराइट, लेट मी टेक सम स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं, एंड मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में कि लाइकोपिन है या लाइलोपिन। अभी डिस्टर्ब करूँगी तो वीडियो हमारा रुक जाएगा। ऑलराइट, तो पपाया पपीता में
लाइलोपीन पाया जाता है, राइट। जैम बनाया जाता है, जैम किससे बनाया जाता है बेटा? फल के गूदे से ही बनता है, डेफिनेटली, है ना। फ्रूट के जो है पल्प से बनता है। जैम बनाने के लिए अनानास, पपीता, स्ट्रॉबेरी, सेब आदि फलों के गूदे को पर्याप्त मात्रा में चीनी के साथ तब तक उबाला जाता है जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। कौन सा भाई? पैक्टिन, ठीक। फलों में उपस्थित पैक्टिन तत्व जैम जेली बनाने की विशेषता रखता है। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है बेटा? भुनना कहलाती है, ठीक। रोस्टिंग, जिसमें ना पानी हो ना फैट हो। खमीर, ठीक। खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खमीर का प्रयोग। चपाती को पकाते समय उसका भूरा रंग एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो डेक्सटिनाइजेशन का। डेक्सिटनाइजेशन, ठीक। डेक्सिटनाइजेशन पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है। यह स्टार्च के अर्ध उद्विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, जब हम रोटी पकाते हैं तो वह लाल भूरे रंग में सिकती है, या जब चावल को गर्म तवे पर भूनते हैं तो वह लाल भूरे रंग में बदल जाता है। रोटी भुने चावल के रंग में परिवर्तन का कारण है डेक्सटिनाइजेशन, राइट। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है बेटा? बीटालिन्स है। बीटालिन्स चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है, राइट। डबल रोटी बनाने की प्रक्रिया के पद। सबसे पहले क्या करेंगे, आइए हम इस पे देखते हैं। सबसे पहले सामग्री लेंगे, क्या क्या सामान लगेगा, राइट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? सामग्री को मिक्स करेंगे, राइट। फिर किण्वन करेंगे, किण्वन माने खमीरीकरण, राइट। फिर बेकिंग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसको ठंडा करेंगे, देन उसको काट देंगे और पैक कर देंगे। क्लियर? चलो, तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, तो विटामिन ए से तेल को फोर्टिफाई किया जाता है। शक्कर, चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, ठीक। किस लिए होता है बेटा ये? तो ये डेक्सटिनाइजेशन, तो डेक्सटिनाइजेशन की वजह से रोटी में भी ब्राउन पड़ जाते हैं, ठीक, दाग पड़ जाते हैं। चावल में भी ब्राउन दाग पड़ जाते हैं और चीनी का रंग भी रेड हो जाता है, राइट। इसी को हम कैरेमलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? चलो, खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं, ठीक। इडली कैसे बनती है आपका, आप बताओ। इडली प्रत्यक्ष सीधे भाप में बनती है, मतलब पानी के अंदर बॉयल नहीं करते हैं हम इडली को, राइट। बल्कि पानी रखते हैं, पानी के ऊपर हमारा इडली स्टैंड रखते हैं, राइट। तो वाटर से जो स्टीम बनता है उससे हमारी इडली पकती है, तो सीधे प्रत्यक्ष भाप के संपर्क में। खाना बनाने की वह विधि जिसमें इडलियाँ बनाई जाती है वह प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इस विधि में बर्तन में पानी गर्म करते हैं, बर्तन में जाली या बर्तन रखकर भोज्य पदार्थ उसमें रखा जाता है। बर्तन में रखा पानी उबलने पर भाप बन जाती है, उसी भाप से उस पर भोज्य पदार्थ पकता है, जैसे ढोकला, इडली, मोमोज, ठीक, फारा इत्यादि। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आ जाता है वह क्या कहलाता है बेटा? तो वो क्या कहलाएगा? भाप में पकाना, यानी स्टीमिंग। क्लियर? स्टीमिंग क्या होता है? भाप में पकाना।
ठीक। ग्रिलिंग क्या होता है, नीचे से आग करना। बेकिंग क्या होता है आपका, जो आप ओवन वगैरह में बेक करते हो, राइट। तो ये बोल रहा है कि खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में, आग के ही संपर्क में सीधा आता है, डायरेक्ट, ठीक। तो वो क्या होगा हमारा, भुनना होगा। क्या होगा, भुनना होगा। खाना बनाते समय जिस विधि में खाद्य पदार्थ तेज ताप के संपर्क में आता है, भुनना कहते हैं। भुनने या सेकने की प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है, प्रत्यक्ष भुनना, अप्रत्यक्ष भुनना। प्रत्यक्ष भुनना क्या होता है बेटा, इस विधि में आग में रखकर भोजन को पकाया जाता है, जैसे आलू भटूरा, शकरकंद, ठीक। अभी गांव में जब हम होते थे, मुझे आई रिमेम्बर कि जैसे खाना वाना बन गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि पुराने टाइम में जब लकड़ी की चूल्हे पे खाना बनता था, तो पुराने टाइम में दादी वादी को होती थी, तो वो क्या करती थी, आसपास आलू वगैरह को शकरकंद रखा है तो वो आग जब बुझ गया तो उस आग में वो डाल देते हैं ताकि वो जो है भुन जाए, ठीक। तो ये प्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट। अब अप्रत्यक्ष क्या हो गया, इस विधि से भोज्य पदार्थ सीधे आग में नहीं रखे जा सकते, बल्कि भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए आग किसी माध्यम से पहुंचाई जाती है, जैसे कढ़ाई में रेत, ठीक, या नमक डालकर मूंगफली का भुनना। क्लियर। चलो आगे चलो। ये दो हमारी लिस्ट हैं, इन लिस्ट को टैली करना है हमें। चलिए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट बेंजोइक एसिड होता है। स्टेबलाइजिंग एजेंट गम एरोबी होता है। लिवनिंग एजेंट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फ्लेवर एनरहैंसर मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। जेली को पकाने की विधि के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जेली बनाने का, ठीक है ना, कैसे बनाओगे, चलो देखते हैं कैसे बनेगा हमारा जेली। थोड़ा छोटा कर दे क्या, सही रहेगा ना, आप क्लिक करना चाहो तो यू कैन क्लिक इट। जेली को बनाने की विधि के चरणों का सही क्रम, सबसे पहले फ्रूट्स लीजिए, उसको धोकर काटिए। फल को साइट्रिक एसिड और जल के साथ तब तक उबालो जब तक कि वह गल ना जाए, ठीक। क्लियर। मिश्रण को महीन कपड़े से छानकर उसका साफ निचोड़ निकाल लो। निचोड़ में पैक्टिन की मात्रा को टेस्ट करो। निचोड़ में चीनी डालकर बिना हिलाए तेज आंच पर उबालो, ठीक। तैयारी को जांचने के लिए शीट टेस्ट करो। गर्म मिश्रण जीवाणुहीन बर्तमान में डालो। क्लियर। चलिए आइए, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पकाने की विधि में अंडे की निम्नलिखित गुणवत्ताएं प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी प्रयोग की जाती हैं, देखिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, खाद्य पकाने की विधि में अंडे की इमल्सिफिकेशन, कोएगुलेशन, लेवनिंग, किण्वीकरण, राइट। निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मेलार्ड अवक्रिया उत्पन्न की जाती है। कौन सी, दूध और चीनी को देर तक पकाना। दूध और चीनी को देर तक पकाने से मेलार्ड अवक्रिया रिएक्शन उत्पन्न होती है, राइट। ब्रेड बनाने की विधि को सही क्रम में लगाइए। ये ब्रेड बनाने की विधि को सही क्रम में लगाना है, ठीक। तो ब्रेड बनाने के लिए ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। मैदा और नमक लीजिए, छानिए। यीस्ट और चीनी को गुनगुने पानी में डालिए। गूँथे आटे को खमीरीकरण के लिए रखो। गूँथे आटे को नॉक बैक कीजिए और ब्रेड के सांचे में डालिए। 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बेक कीजिए, राइट। लिस्ट है, लिस्ट को हमें टैली करना है, राइट। आइए, हल्दी में क्या होता है, मेटालिनो येलो होता मिलाया जाता है।
बेसन में लेथ्रियस साइटिवस, सरसों में आजेमोन, दूध में स्टार्च मिलाया जाता है। माय गॉड। नम पाक क्रिया ठंडा करने के दौरान अनाज में होने वाले परिवर्तनों को क्रमबद्ध करिए। ठीक। नम पाक क्रिया तथा ठंडा करने के दौरान अनाज में पानी सोखना, परिवर्तन क्या होता है? पानी सोखना, लसीला पल में परिवर्तन आता है, रिट्रोग्रेडेशन में परिवर्तन आता है, रिक्रिस्टलाइजेशन में परिवर्तन आता है, सिनेरिसिस में परिवर्तन आता है। राइट। सूची 1 के खाद्य पदार्थों को सूची 2 के रंग व्ययों के साथ मिलाइए। ठीक, वही लिस्ट है। 2 खाद्य पदार्थ है और रंग के द्रव्य हैं। राइट। चुकंदर में बीटालिन होता है, गाजर में कैरोटीनॉइड्स, प्याज में फ्लेवान, पालक में क्लोरोफिल। बेटा मैं एक ऐसा नहीं एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, चाहे इसको अगेन एंड अगेन वीडियो को देख के करिएगा। ठीक है ना? तभी याद होगा। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि एक ही बार वीडियो देख लिया आपको याद हो जाएगा। इफ़ यू आर रियली सीरियस तो आप थोड़ा सा मेहनत करना। ठीक है ना? तभी कुछ हो पाता है। चलो बेटा, आइए नेक्स्ट। जस्ट वेट। चलिए, निम्न में चीनी क्रिस्टलीकरण होता है। किस में होता है? छेना मुर्गी में। छेना मुर्गी में चीनी क्रिस्टलीकरण होता है। चीनी का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, छेना मुर्गी में होता है। राइट। खाद्य पदार्थों को आर्द्र ताप पाक क्रिया जैसे उबालने से उसका ग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है। ओहो, पहले इसको देख तो लूँ कौन सा सही है, सारे में पढ़ डालूँ। अच्छा, दोनों करेक्ट, थैंक गॉड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चलो, खाद्य पदार्थों को आर्द्र ताप पाक क्रिया जैसे उबालने से उसका ग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है। आर्द्र ताप से खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। राइट। चलो, खाद्य पदार्थों को आर्द्र ताप पाक क्रिया जैसे उबालने से उनका ग्लाइसिक प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्र ताप से खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। क्लियर? अभिकथन। स्वाद उत्प्रेरक पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों के स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। वे अपने स्वयं के विशिष्ट स्वाद को जोड़कर स्वाद बढ़ाने की अपनी कार्यवाही करते हैं। राइट। ओहो, फिर ये भी मैंने कर लिया। चलो, दोनों सही हैं। उत्प्रेरक स्वाद पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों के स्वाद बढ़ाने के प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक, क्योंकि वे अपने स्वाद के विशिष्ट स्वाद को जोड़कर स्वाद बढ़ाने की अपनी कार्रवाई करते हैं। क्लियर? आई बेटा, ये आपका ये भी असरसन एंड रीज़न का है। पानी प्रतिकर्षी परिसज्जा एक ऐसे कपड़े का उत्पादन करती है जो उसे गीला होने एवं उसमें पानी के प्रवेश का विरोध करती है। पानी प्रतिकर्षी कपड़ों पर रबड़ की परत होती है, इसलिए उनके पहनने वाले कपड़े आरामदायक नहीं होते। ठीक। चलो, मतलब जो रेनकोट वगैरह पहनते हो ना, वो बोल रहा है। ठीक। पानी प्रतिकृषि परिसज्जा ऐसे कपड़े का उत्पादन करती है जो गीला होने एवं उसमें पानी के प्रवेश का विरोध करती है। पानी प्रतिकृषि कपड़ों पर रबड़ की परत होती है, इसलिए उनके पहनने वाले कपड़े आरामदायक नहीं होते। चलो, असर्शन है एंड रीज़न है। आइए, तो इसमें बोल रहा है आपका
फर्स्ट करेक्ट है, आर रॉन्ग है। तो हम देखते हैं, हरी सब्जियों को पकाते समय उनमें सोडा बाइकार्बोनेट डालने से उनका रंग चमकदार हरा हो जाता है, लेकिन रीज़न गलत है। क्लियर? चलो, फिर आपका आता है, दोनों रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग ना, तो इनको तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। माइक्रोस्कोपिक प्रयोग प्राकृतिक एवं मानवीकृत तंतुओं को पहचानने के लिए की जाती हैं। इस जांच से तंतुओं में यह पता लगाया जा सकता है कि तंतु ऊन, रेशम, नायलॉन या कॉटन है। इस परीक्षण द्वारा रेशों की आकृति, आकार, बनावट, लचीलापन, खुरदरापन आदि का पता चलता है। आइए, अनाज पकाते समय कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा परिवर्तन होता है? रिट्रोग्रेडेशन। कौन सा परिवर्तन होता है? रिट्रोग्रेडेशन। अनाज पकाते समय रिट्रोग्रेडेशन परिवर्तन होता है जब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन श्रृंखला राइट चेन द्वारा पदार्थ को अधिक देर तक पकाया जाता है, तब उसमें रिट्रोग्रेडेशन की प्रक्रिया होती है। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? प्रतिशत का, राइट। पाक विधि समायोजन में प्रतिशत विधि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? असर्शन एंड रीज़न है बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, देन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं सीधा। चलिए, ये रहा। चलिए, आंसर क्या है? मायनीज एक स्थिर इमल्शन है, राइट, और रीज़न आपका रॉन्ग है। तो मायनीज क्या है? एक स्थिर इमल्शन है। चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया का सही क्रम। चॉकलेट बनाने के लिए क्या करोगे भैया? देख लो, सीख लो, ये सब घर में बना सकते हो आराम से। सबसे पहले भुनना, फिर पीसा जाता है, फिर अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाना, फिर मिश्रण बनाना, फिर कोचिंग करना, फिर टैंकरिंग करना, फिर सांचे में ढालना, राइट। लिस्ट है, इनको टैली करना है आपको। संचालित क्षेत्रों से मिलाना है। अच्छा, अरे यार, ये सही क्लिक नहीं हुआ ना। इनवाइस खरीदना। इनवाइस क्या होता है? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ देख लेते हैं। ये इनवाइस का मतलब खरीदना, राइट, ए वाला। ठीक। विवरण पत्र क्या होता है? प्रदर्शित करने की योजना। विवरण पत्र क्या होता है? यहाँ देखो, विवरण पत्र प्रदर्शित करने की योजना, राइट, दिस वन। उसके बाद सैटेलाइटिंग केमिस्ट्री सेवा। सैटेलाइटिंग क्या होता है? केमिस्ट्री सेवा, राइट। ऐसे कैसे? अच्छा, और लास्ट का बाकी दूसरे उस पर हैं, एंड आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग भी आप स्क्रॉल करके टैली कर सकते हो। ठीक, हम सीधे आंसर पे आते हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। फैक्टर विधि क्या होता है? उत्पाद का मूल्य निर्धारण। फैक्टर विधि उत्पाद का मूल्य निर्धारण। BARS अनुपालन का मूल्यांकन। प्रतिशत विधि पाक विधि का समायोजन। क्लियर? आगे चलो। अब ये आपका आ गया, बेजिंग प्रक्रिया में खाना बनाने की 2 विधियां अपनाई जाती हैं। चलिए,
बेजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियां अपनाई जाती हैं, कौन सी होंगी? सही विकल्प, ठीक है। बेजिंग विधि में आपका रोस्टिंग और फ्राइंग है। ब्रेजिंग विधि में, खाना बनाने की विधियों में रोस्टिंग एंड फ्राइंग है, राइट। ब्रेजिंग विधि में याद कर लो, ये सब रटना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं याद होगा एक दिन में, ठीक। ब्रेजिंग प्रक्रिया में खाना बनाने की विधियां रोस्टिंग एंड फ्राइंग। रोस्टिंग वायु के उपस्थिति में किया जाता है, ये ड्राई हीट मेथड है। फ्राइंग भी एक ड्राई हीट मेथड है, इसमें वसा और तेल के द्वारा भोजन पकाया जाता है, मतलब जो फ्राई करते हैं हम, तेल में तलते हैं, राइट, वो हो गया, ठीक। फ्राइंग और रोस्टिंग जो है सीधा आपको वायु की उपस्थिति में किया जाता है, रोस्ट करना, क्लियर। फलों और सब्जियों को उबालते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि कौन सी विधि होती है? ब्लांचिंग होती है। ब्लांचिंग फलों सब्जियों को उबालते जल या भाप में कुछ देर तक गर्म करने की विधि है, राइट। आगे चलो, सूची में दिए गए, अच्छा वही 2 मतलब आपकी लिस्ट है, ठीक, इनको टैली करना है हम। अच्छा हो गया हमारा यहाँ, चलो ये तो हो गया, एक पेज और कर देंगे, उसका स्टॉप करेंगे थोड़ा वीडियो, राइट, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आइए, तो यह टैली करने का है, तो लिसिनियम समुद्री खाद्य पदार्थ होता है। फ्लेविनोइडस लहसुन होता है। ग्लूटाथामोन एस्पैरेगस होता है। विटामिन ई बादाम होता है। अल्फा लिपोइक एसिड पालक होता है। लेमन सूफ्ले को बनाने के चरणों को सही क्रम में लगाएं। आइए, अंडे की जर्दी को सफ़ेदी से अलग करें। अंडे की जर्दी में चीनी और नींबू का सार डालें। अंडे की जर्दी वाले मिश्रण को डबल बॉयलर में मुलायम होने तक फेंटें। डबल बॉयलर से उतार कर ठंडा करें। धुली हुई जेलेटिन को अंडे की जर्दी के मिश्रण में धीरे धीरे डालें और ठंडा करें। फैटी हुए अंडे की सफ़ेदी और क्रीम को अंडे के ठंडे मिश्रण में धीरे से मिलाएं। मिश्रण को सूफ्ले डिश में डालकर रेफ्रिजरेटर में सेट करें, राइट। आगे चलो, फिर लिस्ट है और उन्हें टैली करना है, राइट। ये देखो, तो आंसर पे आते हैं। खमीरण क्या होता है? भटूरा होता है, खमीरण भटूरा। इमल्सिफिकेशन मायोनीज। अंकुरण अंकुरित सलाद। डेक्सट्रिनाइजेशन चपाती। फिर आपका शॉर्टनिंग एप्पल पाई। बेटा ये सब रटना पड़ेगा बार बार। खमीरण भटूरा, इमल्सिफिकेशन मायोनीज, अंकुरण अंकुरित सलाद, डेस्टिनाइजेशन चपाती, शॉर्टनिंग एप्पल पाई, राइट। चलो, फिर आर्द्र ऊष्मा द्वारा भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से हैं बेटा? सिमरिंग, स्टोइंग और स्टीमिंग। स्टीमिंग जो है आपके मॉइस्ट हीट यानी आर्द्र ऊष्मा द्वारा पकाया जाता है। सिमरिंग, स्टीविंग और स्टीमिंग। सिमरिंग, स्टीविंग एंड स्टीमिंग, राइट। आर्द्र ऊष्मा से स्टार्च के कणों में आने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में लगाएं। आइए लगा लेते हैं भाई। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया चलो फिर खुद ही लगाओ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। स्टार्च के कणों में उपस्थित स्टार्च की चेन पानी सोखती है, उनके लच्छे खुल जाते हैं। स्टार्च कणों में, ये हुए आर्द्र ऊष्मा में स्टार्च के कणों को आने वाले परिवर्तन। स्टार्च कणों में उपस्थित स्टार्च की चेन पानी सोखती है और उनके लच्छे खुल जाते हैं, राइट। फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है? थर्ड है। मिश्रण गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है। थर्ड के बाद हमारा क्या है बेटा? फोर्थ है। स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। फोर्थ के बाद सेकेंड।
ऊष्मा देने से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं जिससे कणों में पानी आसानी से घुल जाता है, राइट। उसके बाद हमारा क्या आता है 6। 6 तो यहाँ दिख नहीं रहा है ना। चलो 5th, स्टार्च के कणों का आकार बड़ा हो जाता है। तो क्या हुआ, स्टार्च के कणों में उपस्थित स्टार्च की चेन पानी सोखती है, उसके लच्छे घुल जाते हैं, मिश्रण गाढ़ा पारदर्शी हो जाता है, स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं और ऊष्मा देने से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं जिससे कणों में पानी आसानी से घुस जाता है। स्टार्च के कणों का आकार बड़ा हो जाता है, राइट। चलो, ये बोल रहा है खाद्य पदार्थों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्रम है, कौन सा होगा सरकार। राजमा, ओट्स, सेब आदि खाद्य पदार्थों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्रम है, राइट। क्या राजमा, ओट्स, सेब, राजमा, ओट्स और सेब ये क्या है, खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। क्लियर। सो बेटा, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, राइट। अभी नेक्स्ट वीडियो पर फिर हम अगेन मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर गोल, लव योर सेल्फ। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, क्योंकि आजकल जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, लोगों की सोच, मानसिकता बदलती जा रही है, इसमें हमें चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। सेल्फ लव पे फोकस कीजिए और लोग क्या कहते हैं, लेट देम गो टू हेल, लेट इट बी, लेट इट गो ऑल्सो, राइट। उनको अपने में मस्त रहने दो, पहली बात। दूसरी बात, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप जो है खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल, एंड लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई भी नया कंटेंट आए तो आपको आप पर ईजिली मतलब आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर करियर देन फॉलो कीजिए अर्चना एजुकेशन। सो डियर ऑल, एंड हमारे ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी हमने कई बार अनाउंस कर दिया है, फिर भी हर वीडियो में बताना हमारा फ़र्ज़ है। ऑफलाइन क्लासेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, राइट। एंड ये स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे सीटेट एग्जामिनेशन के, ठीक है ना, उनके तैयारी 3 क्लासेस अभी हमारे करेंटली चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास देन काइंडली लेट मी नो, ओके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अपने सजेशंस हमें दीजिए सो दैट जो कोई भी चेंजिंग हो, कोई इम्प्रूवमेंट हो, वी कैन डू इट, हम आपको अंडरस्टैंड कर सकें, आपकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल।